हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी सीआई पढ़ रहे हैं और सीआई में आप बहुत कुछ सीख चुके हैं और बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो बस सिखाने के उद्देश्य से मैं आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएंगे और आपकी कैलकुलेशन कितनी बेहतर करा सकता हूं, इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, चलो तो सवाल लगाते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि यदि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 7.5 वर्ष में 6400 रुपये हो जाती है और 15 वर्षों में 8000 रुपये हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करो। चलिए देखो, मूलधन मान लिया पी था, 7.5 सालों में 6400 रुपये हो गई, 7.5 सालों में, ठीक है ना। और 15 सालों में कितनी हो गई, यही राशि कितनी हो गई, 8000। ये 15 वर्षों में है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये 6400 से 8000 कितने सालों में हुई होगी। देखो पूरा तो है 15 साल, है ना, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 7.5, तो यहाँ से यहाँ तक भी 7.5 साल होंगे। बोलो हाँ, है ना, होंगे ना 7.5 साल। तो हम ये देखेंगे कि जो वृद्धि है वो किस अनुपात में हो रही है। तो हम अनुपात बनाएंगे 6400 और 8000 का। तो 8 से काट लें सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 2 जीरो से, तो पहले 2 जीरो काट दो, ये काट दिए। फिर 8 अट्ठे 64 और 8 धम में 80, फिर 2 से 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, 4:5। इस अनुपात से क्या हो रही थी, राशि बढ़ रही थी। कितने सालों में, 7.5 सालों में। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इससे पहले वाले जो 7.5 साल होंगे उसमें भी इसी अनुपात में बढ़ेगी, 4:5 में। मतलब मूलधन अपना 4 होगा तो 7.5 सालों में मिश्रधन कितना हो जाएगा, 5। लेकिन उनका कहना है कि मिश्रधन कितना हो जाता है 7.5 सालों में, 6400। तो अगर 5 रेशियो बराबर 6400 के है तो 1 रेशियो बराबर निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा बताइए। तो आप भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 और 0, तो 1 रेशियो बराबर 1280 के। मूलधन आपसे पूछा गया है तो यही तो है मूलधन, 4 रेशियो, बस गुणा 1280, उत्तर आ जाएगा। तो 0, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 और 3 11 और 4 एकम 4 1 5, 5120 रुपये, उत्तर आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका एकदम से सही हो जाएगा। बात समझ में आई। बस अगला सवाल, अगला सवाल है 5400 रुपये की राशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7200 रुपये हो जाती है। मेरे प्यारे भाइयों, 5400 रुपये की राशि है और 3 वर्षों में 7200 हो गई। 3 वर्ष में पूछा गया है कि 9 वर्ष के अंत में मिश्रधन क्या होगा। देखो 3 वर्ष में 5400 से 7200 होगी, किस वृद्धि से, किस अनुपात में वृद्धि हो रही है, पहले तो ये देखेंगे। तो क्या देखो 5400 से 7200 हो जा रहा है, तो 5400 से 7200 होने के लिए कितना अनुपात बनाना चाहिए हमें, तो हम पहले अनुपात बना लेंगे। तो 18, पहले तो 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, सबसे पहले कट गया, तो 18 × 54 और 18 × 4 72, मतलब 3:4 के अनुपात में राशि क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब 5400 से 7200 तो होगी, लेकिन 7200 से यहाँ कुछ होगी और वो कितने सालों में होगी, अगले 3 सालों में। कितनी हो जाएगी, अब चूंकि आपको पता है कि 3 रेशियो से 4 रेशियो हो रही है, तो अब फिर से 3 रेशियो से 4 होगी। बोलो हाँ, है ना। तो 3 रेशियो जो आपका है वो कितने के बराबर हो जाएगा, 7200 के, क्योंकि अब जो मूलधन है वो 7200 हो जाएगा और 7200 से बढ़ेगी। तो 3 रेशियो बराबर 7200, तो आप 1 रेशियो बराबर नहीं निकाल सकते, 2400 नहीं आ जाएगा। बोलो हाँ, है ना। 3 रेशियो बराबर 7200, तो 1 रेशियो बराबर 2400, और यहाँ गुणा 2400 करेंगे तो कितना आएगा, 9600। तो 3 साल में कितनी हो गई, 9600। तो कुल मिलाकर कितने वर्ष हो गए, यहाँ से लेकर और यहाँ तक 6 वर्ष हो गए। अब पूछा गया है 9 साल का, तो अगले 3 सालों में कितनी हो जाएगी। तो वृद्धि की दर तो वही रहने वाली है ना, 3:4। अब फिर से मैं आपसे कह दूं कि जो 3 अनुपात है वो 9600 के बराबर है, 3:9600 के बराबर। तो 1 अनुपात कितने के बराबर हो जाएगा, 3200 के। तो यहाँ से 4 अनुपात का मान निकाल लेंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो 3200 गुणा 4 करना है, कर दो, उत्तर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 12,800 रुपये। और ऑप्शन ए एकदम से सही हो जाएगा।
ऐसे लगाना था। शानदार सवाल को शानदार तरीके से लगाओ, जो बोला गया है वहीं तक तो ले जाएंगे। आप 6 साल पे नहीं छोड़ सकते। 9 साल पूछा है तो 3 साल, फिर से 3 साल और फिर से 3 साल। अनुपात क्या बन रहा था वृद्धि का? 3 से 4 हो रही थी, तो बस 3 से 4 हर बार करते गए, हम लोग करते गए ना, उत्तर आ गया। अगला सवाल, अगला सवाल है कि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 8,000 रुपये हो जाती है, 5 वर्षों में 27,000 रुपये हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करो। मेरे प्यारे भाइयों, 2 वर्षों में कितनी हो रही है? मूलधन कुछ रहा होगा और 2 वर्षों में हो गई 8,000। ठीक है, सिर्फ 2 वर्षों में। और 5 वर्षों में कितनी हो गई? 27,000 हो गई ना, ये 5 वर्ष में है। ठीक है, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहां से यहां तक तो 2 साल लगे और पूरे कितने हैं? 5 साल। तो यहां से यहां तक कितने साल लगे होंगे? 3 साल। जब पूरा 5 साल है और आगे 2 साल आप बिता चुके हो, तो बाकी 3 साल ही तो बचे। तो 3 साल में 8,000 की राशि 27,000 हो जाती है। तो आप यहाँ से रेट निकाल सकते हैं। कैसे? 8,000 का क्या करेंगे? घनमूल निकालेंगे अनुपात बना के, और इस 27,000 का क्या निकालेंगे? घनमूल। यही तो करते थे कि 8,000 की राशि 27,000 हो जाती है 3 साल में, तो दर ज्ञात करो। तो यही तो करते थे, जो राशि था उनका अनुपात बना के घनमूल निकाल लेते थे। तो निकालो, ये कितने का हो जाएगा? 20 का, और ये 30 का। बोलो हाँ है ना? ठीक है ना? तो यहाँ से अनुपात बनाएंगे तो 2:3 बना। अगर मुझे क्या चाहिए? दर चाहिए। तो क्या करेंगे? कितनी बढ़ गई? 1। किसके सापेक्ष? 2 के सापेक्ष, गुणा 100। तो जो रेट आएगी वो आएगी 50%। बोलो हाँ है ना? आएगी ना? अब यहां से आपको क्या देखना है? देखिए जरा ध्यान दीजिए। 50% को क्या लिख सकते हैं? 50% को लिख सकते हैं 1/2। मूलधन चाहिए आपको, तो 2 से राशि कितनी हो रही है? 3। कितने सालों की बात हो रही है? 2 साल की। फिर 2 से कितनी हो रही है? 3। तो यहाँ 4 मूलधन हो जाएगा और 9 मिश्रधन हो जाएगा। तो 2 वर्षों में हो कितनी रही है राशि? 8,000। मतलब 9 रेशियो के बराबर है 8,000। तो 1 रेशियो के बराबर मान निकालेंगे तो 8,000/9 हो जाएगा ना। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए मूलधन। मूलधन कितना है? 4 है ना? 4। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहां मैं इसको मिटा दूं, थोड़ी सी जगह बन जाएगी। ठीक है, और आपका सवाल भी लग जाएगा। तो मिटा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ ही चुके हैं तो आसानी से आ भी जाएगा। तो 8,000/9 1 रेशियो का मान है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और आपको 4 रेशियो का मान चाहिए, तो आप क्या करोगे? 4 गुणा 8,000/9। ठीक है ना? तो यहां से आप निकाल पाएंगे कितना हो जाएगा? 32,000, क्योंकि 8 चौके कितना होता है? 32। तो 32,000/9। तो 9 का जब भाग देंगे ना, तो आपका उत्तर आएगा ऑप्शन ए, 3555.55 रुपए। ऐसे लगाना था सवाल को। ठीक है, जगह थोड़ी सी कम थी तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप, और कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ ही गया होगा आसानी से। अगला सवाल, अगला सवाल है कि 1 वर्ष के लिए निश्चित राशि पर 14% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 289.8 रुपये है। 1 वर्ष में समान दर पर साधारण ब्याज कितना होगा? ये पूछा गया है आपसे। तो मेरे प्यारे भाइयों, 14% जो रेट है वह अर्धवार्षिक बनानी है, तो आप दर क्या कर दोगे? आधी। तो रेट क्या होगी? 7%। समय क्या हो जाएगा? दुगना। कितना हो जाएगा? 2 वर्ष। ठीक है, अब इसमें आप रामबाण लगा दो। मैंने आपको रामबाण बताया हुआ है। क्या करोगे आप? वृद्धि वाला। तो 7, फिर से 7, फिर 7 गुणा 7 और बटे 100। तो 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाए, चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकल के आ जाएगी। कितनी हो जाएगी? 7 7 14 और 14.49%। बोलो हाँ है ना? इतना ही आएगा। तो 14.49% बराबर कितना है? 289.8 के। और ये 14.49% किसका होता है? मूलधन का। मूलधन का 14.49% ही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो ये निकल के आ गया। अब यहां से क्या कर सकते? आप पहले प्रतिशत हटाएंगे, इसको हटाएंगे प्रतिशत को, तो बटे में 100, और ये दशमलव हटाएंगे ना, तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा और ये भी दशमलव हट जाएगा। बोलो हाँ है ना? हट गया। अब यहां से क्या कर पाएंगे आप?
क्या करना है, देखो ये 1449 से 20 बार कट जाएंगे और P बराबर आ जाएगा 2000। अब बोला गया है कि एक वर्ष में समान दर पर साधारण ब्याज कितना है, दर कितनी है 14% और 2000 है मूलधन, तो एक साल का ब्याज क्या होगा, 2000 का 14% निकाल दो, बस कितना हो जाएगा 280 रुपये। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आपका एकदम से सही हो जाएगा। ऐसे लगाना था सवाल को, शानदार तरीके से लगाओ और शानदार उत्तर आता है। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल है कि एक निश्चित धनराशि पर 14.28% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक साल 146 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज 408 रुपये हो तो मूलधन ज्ञात करो। मेरे प्यारे भाइयों, 14.28% कितना होता है, 1/7। जब एक साल की बात होगी तो 7 से 8 होगी राशि, लेकिन एक साल 146 दिन है, तो जब 146 दिन का ब्याज लेंगे तो कौन सी दर से लेंगे, 146/365 से 1/7 में गुणा कर देंगे। कीजिए गुणा, तो ये 73 से 2 बार कट गया और ये 5 बार कट गया और फ्रैक्शन बनी 2/35, मतलब 35 रुपये की राशि कितनी हो गई, 37। क्या करना है, लगातार हो रहा है तो गुणा करेंगे, तो 7 पना 35 और 7 × 3 = 24। इसका करेंगे तो 8 × 7 = 56, 8 × 3 = 24, 5 × 29। यहाँ से आपको देखना है कि ब्याज कितना मिल रहा, चक्रवृद्धि ब्याज, और वो अनुपात में कितना है। तो ब्याज यहाँ से मिल पाएगा आपको 1:51 रेशियो, लेकिन वो कहते हैं कि ब्याज मिल रहा है 408, तो 51 रेशियो बराबर हो जाएगा 408 के। तो 1 बराबर निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 8। 1 रेशियो का मान आ गया 8। क्या चाहिए, मूलधन, यही तो है मूलधन, तो बस गुणा 8, 8 × 5 = 40, 8 × 4 = 32, 4 = 36, 8 × 2 = 16, 3 = 19, 1960 रुपये उत्तर हो जाएगा आपका। बी ऑप्शन एकदम से सही। बात समझ में आई, ऐसे लगाना था सवाल को, शानदार तरीके से शानदार सवाल को लगाते हैं। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल बिल्कुल आपके सामने है। एक निश्चित धनराशि पर किसी दर से एक वर्ष में प्राप्त ब्याज 720 रुपये है, जबकि 2 वर्षों में प्राप्त कुल ब्याज 1497.60 रुपये है। अब आप थोड़ा रुकिए और समझिए, अगर एक साल में प्राप्त ब्याज 720 रुपये है तो 2 साल में कितना होना चाहिए था, 1440 रुपये, लेकिन यहां कितना हो रहा है, 1497.60 रुपये। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक वर्ष में 720 हो रहा है और 2 साल में 1440 तो होगा, लेकिन वह कौन सा ब्याज होगा, साधारण ब्याज। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज, जो 1497.60 लिखा हुआ है। बात समझ में आई। अब यहां से हम अंतर निकाल सकते, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में निकालू, तो 1497, माफ कीजिए 1497.60 में से 1440 ही तो घटाने हैं। जब आप घटाएंगे तो आपका आएगा 7, 9 में से 4 गए 5, 57.60 रुपया आएगा। अब ये आपका क्या आ गया, अंतर। मेरे प्यारे भाइयों, थोड़ी सी जहमत उठाइए और दिमाग लगाइए कि जो अंतर होता है वो कैसे आता है। तो आप दिमाग लगाएंगे कि अगर साधारण ब्याज पर कोई राशि है, ठीक, और उतनी ही राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर है, तो पहले साल अगर 720 रुपया ब्याज मिला तो दूसरे साल भी 720 मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन क्या होता है कि जो पहले साल का ब्याज होता है उस पर भी ब्याज मिलता है, वही तो अंतर निकलता है। पहले साल 720 रुपया मिला और दूसरे साल भी 720 रुपये मिला, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जो पहले साल का ब्याज है उसके ऊपर भी आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो ब्याज कितना देना पड़ेगा, 57.6 रुपये। अगर यहां पर ऐसी कहानी ना होती तो फिर ये अंतर नहीं आता, अंतर वही तो होता जो एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ब्याज के ऊपर ब्याज मिल रहा है तभी तो वो एक्स्ट्रा हो रहा है कि नहीं, क्योंकि साधारण ब्याज में तो ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा नहीं, इसलिए तो एक्स्ट्रा नहीं होता है। ये अंतर किसके हिसाब से आता है, जब ब्याज के ऊपर आपको ब्याज दिया जाता है। तो 720 57.6 आ गया 720 से निकल के। तो आपको ये देखना है कि 57.6 720 का कितना प्रतिशत है। ये देखो, तो क्या करेंगे, 57.6/720 और गुणा 100, ऐसे ही तो निकालते हैं। तो क्या करेंगे, 1 0 और बढ़ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 72 से 8 बार कट जाएंगे। तो जो आपकी रेट आई वो कितनी आई, 8%। ऐसे निकालना था। अब बोला गया है कि मूलधन ज्ञात करो।
बोला गया है ना। तो मूलधन कैसे निकालेंगे आप, आपके पास 1 साल का ब्याज है 720 रुपए, तो मूलधन का RT% ही तो ब्याज होता है। आर आपके पास 8%, टी 1 साल, तो 8% निकाल दो मूलधन का, कितना रखना है और 720। बस 8 से कितनी बार कट गए, 90 बार। आप कैलकुलेशन करेंगे तो पी बराबर आ जाएगा आपका 9000 रुपए। ये हो गया। बस याद क्या रखना है कि जो अंतर है वह अंतर इसलिए है क्योंकि ब्याज के ऊपर जो ब्याज मिल रहा है वही उसी की वजह से तो अंतर आता है। तो 720 से 57.6 प्राप्त हुए। कैसे प्राप्त हुए, क्या रेट रही होगी, तो निकाल दिया कि 57.6 720 के कितने प्रतिशत हैं, दर आ गई आपकी, मूलधन भी निकाल लिया। ठीक है, ऐसे लगाना था। अगला सवाल आपके सामने है कि एक निश्चित मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 2080 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात करो। ठीक है, मूलधन ज्ञात करना है। मान लो कि मूलधन 100 है। ठीक है, ये आपका क्या है, पी। ठीक, अगर 4% की रेट से मैं क्या निकालूं, मैं साधारण ब्याज निकालूं। देखना कितने अच्छे से मैं रिलेट करूंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर 100 मूलधन है और 4% के हिसाब से मैं 1 साल का ब्याज निकालूं तो 100 का 4% निकालूंगा, कितना होगा 4। पहले साल मुझे कितने रुपए मिलेंगे 4। तो पहले साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे होते हैं, समान। तो पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज भी 4 रुपए मिला। ठीक है, दूसरे साल मुझे 4 रुपए तो मिलेंगे ही ब्याज पर, लेकिन ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा। किस हिसाब से, जो आपकी रेट है 4% के हिसाब से मिलेगा। बोलो हाँ है ना, मिलेगा ना। उन्होंने बोला है कि दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 2080 रुपए है, मतलब इस पूरे का मान दिया है। और कितना दिया है, 2080। उनने ये नहीं बोला कि 2 सालों में, अगर 2 सालों में बोला होता तो ये भी ऐड कर देते। उनने बोला कि दूसरे वर्ष में, केवल दूसरे वर्ष की बात हो रही है, तो यही है केवल दूसरा वर्ष, है ना। तो यहां से कितना हो जाएगा 4.16 बराबर कितना है 2080 के। इसको हल करेंगे तो इतना ही आएगा। तो एक रेशियो का मान निकालेंगे, कैसे निकलेगा, पहले तो ये दशमलव हटाओ, तो ये डबल जीरो हो गए। अब 416 से इनको काटो तो ये कट जाएंगे कितनी बार, 500 बार। तो एक रेशियो बराबर आ गया 500। ठीक है, हम लोगों ने मूलधन क्या माना था 100, तो बस एक रेशियो बराबर 500, तो 100 रेशियो बराबर 100 गुणा 500, कितना आ गया 50,000। शानदार सवाल का शानदार उत्तर हो गया। कुछ है ही नहीं इसमें, आसानी से हो जाएगा, ऐसे लगाना था। अगला सवाल है, एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों में 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज में अंतर 3792 रुपए हो, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। मेरे प्यारे भाइयों, 16% कितना होता है, तो आप कहेंगे कि 4/25। मैं कहूंगा बिल्कुल सही, ये होता है। तो 4/25 आपकी क्या है, रेट है। ठीक है, अब आपको मूलधन मानना है, तो मूलधन मानिए, कुछ भी मानिए। मैं आपको बहुत ही अच्छी विधि बताने वाला हूं। तो अगर यहां 3 साल है और ये मूलधन है आपका, देखो यहां आर बराबर क्या होता है, I/P। ठीक है, तो 25 का गुणज ऐसा मानेंगे जो 3 बार में कट जाए। तो 25 का घन मान लो, 25 का घन कितना होता है 15,625। ये मान लिया हमने, मूलधन मान लिया। ठीक है, जब मानेंगे मूलधन तो ऐसे ही मानेंगे, जो अपॉन में जो वैल्यू है, जो मूलधन दिया है दर से निकला है 25। अगर 3 साल की बात है तो 25 का घन, अगर 2 साल की बात है तो 25 का वर्ग, निकाल लिया, 15,625 आया। अब 15,625 का 1 साल का क्या निकालेंगे, ब्याज। तो रेट क्या है 4/25, तो ये आ जाएगा कितना, ये 625 बार कट जाएंगे और 625 गुणा 4 करेंगे तो आएगा 2500। बोलो हाँ है ना, आएगा ना। अब 2500 का क्या निकालेंगे, फिर से 4/25 निकालेंगे, तो ये कट गया 100 बार, कितना आया 400। फिर 400 का 4/25 निकालेंगे, कितना आएगा 25 एकम 25, 25 का 150 आएगा 64। 3 बार हो गया, मतलब 3 सालें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब जब 3 साल की बात होती थी तो कितने से गुणा करते थे, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है 3 3 1, गुणा करेंगे तो ये आएगा 7500, ये आएगा 1200, ठीक है, और ये आएगा 64।
आएगा ना। मैंने क्या बोला था कि ऊपर वाले को छोड़कर नीचे जितना भी आए वो क्या होता है, अंतर होता है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, तो ए हो गया क्या, इनको जोड़ेंगे तो 1264 है अंतर। बोलो हाँ है ना, ठीक है ना। तो 1264 जो अंतर है, और वो कहते कि हैं कि कितना है 3792, तो 1264 के बराबर कितना हो जाएगा 3792। बोलो हाँ है ना। तो 1264 रेशियो बराबर 3792, तो एक रेशियो का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, भाग दो 1264 का इसमें, तो ये जाएगा 3 बार, तो एक रेशियो बराबर आ गया 3। ठीक है, जो मूलधन माना था कितना माना था 15,625, तो वह भी 15,625 नहीं है, 3 गुना है, तो 3 का गुणा कर दो, 15,625 गुणा 3 करेंगे तो कितना उत्तर आना चाहिए, यहाँ लिखेंगे हम लोग यहाँ, तो 3 पाँचे 15, 3 दूनी 6 1 7 और 3 छंगे 18, 3 पाँचे 15 1 16 और 3 एकम 3 1 4, 46,875 रुपये। ऐसे लगाना था सवाल को। शानदार तरीके से सवाल हम लोगों ने लगाया है। जितने भी सवाल आज लगाए हैं बहुत ही शानदार थे, ऐसे ही लगाओ, मजा आ जाएगा। तो शानदार तरीके से सवालों को लगाया जाता है। ठीक है, ये सारे प्रश्न मैंने आपके सामने रखे। कल और भी प्रश्न लेकर आऊँगा नए तरीके से, और नए तरीके से नए सवालों को करेंगे। ठीक है, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए